नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारी जो सांस है, हमारा जो श्वास है, किस तरह से चलना चाहिए, उसकी गति कैसी होनी चाहिए, यह सांसों के कितने प्रकार हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने माता पार्वती को सांसों के 112 प्रकार बताए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सोचनीय प्रश्न ये है कि सांसें किस तरह से चलेगी तो हमारी आध्यात्मिकता जागृत होगी, मन जागृत होगा, सबकॉन्शियस माइंड जागृत होगा। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। वैसे तो ईश्वर ने जो हमें सांसें दी है, उस सांसों का नाप तोल, सांसों का माप हमेशा अंगुल से निकलता है, अंगुल में निकलता है। जैसे कि 12 अंगुल का सांस, 12 अंगुल की सांसें, 8 अंगुल की सांसें और 4 अंगुल की सांसें। 12 अंगुल यानी कि ऐसा कहा जाता है कि इंसान का जब जन्म होता है, व्यक्ति का जन्म होता है, उसका जो जुड़ाव होता है वो माता की नाभि से उसकी नस जुड़ी हुई होती है, उसको काटकर वहाँ से उसे अलग किया जाता है। तो सांसों की उत्पत्ति नाभि से होनी चाहिए। बाहर से हम जो सांस लेते हैं उसको खींच के धीमे धीरे 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 अंदर नाभि तक पहुँचाना चाहिए। और बाहर निकालते वक्त इतनी धीमी और इतनी सूक्ष्म सांसें होनी चाहिए कि बाहर निकलते वक्त भी उसका जो प्रमाण है, उसका जो माप है, उसका जो स्पर्श है, वो हमारी नाभि तक जाना चाहिए। इसे ही 12 अंगुल की सांस कहा जाता है, जो सांसों का सबसे बड़ा उत्तम प्रकार है। यही प्रकार ईश्वर ने हमें दिया है। बच्चा जब छोटा होता है तब आप उसको गौर से देखिएगा। जब वो 12 महीने से कम उम्र की होता है तो जब वो सांस लेता है तो उसका पेट फूल जाता है, क्योंकि उसकी सांसें उसकी नाभि को स्पर्श करती है। इसे ही कहा जाता है कि सांसों का पारा में स्पर्श होता है। दूसरा जो प्रकार है वो 8 अंगुल का प्रकार है। सांस धीरे धीरे अंदर जाती है नाभि के ऊपर, जिसे हम पश्यंती भी कह सकते हैं, या उससे भी ऊपर, वहाँ से निकलकर फिर छाती के निचले हिस्से तक जाती है। ये 8 अंगुल की सांस है। ये भी उसका ठीक प्रकार है। और चौथा और सबसे जो हमारे मानव की हेल्थ के लिए अनुकूल नहीं है, जो आजकल ज़्यादातर 98% या 95% लोग लेते हैं, जिसे 4 अंगुल का सांस कहते हैं। धीरे धीरे सांस फेफड़ों तक ही नहीं पहुंच पाती और बाहर निकल जाती है। इसे 4 अंगुल का सांस कहा जाता है। यही सबसे बड़ा राज है इंसान को बीमारियां लागू होना, इंसान की जो हेल्थ सिस्टम है, शरीर की जो मैकेनिज्म है, उसको बिगाड़ सकती है। आजकल ज़्यादातर लोग यही सांस लेते हैं, जिसे वेखरी या मध्यमा से भी ऊपर तक जाती है और बाहर निकल आती है। तो जितना हो सके उतना सांसों को लंबा खींचकर अंदर ले जाना चाहिए। जितनी सांसें अंदर जाएंगी इंसान की हेल्थ के लिए, उसकी मैकेनिज्म सिस्टम के लिए, वही बढ़िया है। सांस का सबसे उत्तम प्रकार यही है और यही सबसे बड़ा प्रकृति का वरदान है।